प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहा मकान। अच्छा, तो उसका क्लियर हो गया, इस टाइम पे सारी फीस वगैरह कंप्लीट हो गई और मेरा 2.5 लाख करीब टैक्स दे रहा है। अच्छा, आपको टैक्स ही आ गया? मेरा टैक्स दे रहा है क्या 2.5 लाख? नहीं, सरकार ने आपको पैसे दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में। 2.5 लाख के पास हो आपके? मकान बन गया आपका? सही काम हो गया। अच्छा जी, तो इस आप गरीब आदमी है, सरकार में गरीब है, सरकारी निगाह में गरीब है, बीपीएल मकान है, तो 2.5 लाख भी टैक्स के आगे, तो 2.5 लाख टैक्स का क्या 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 आया? वही तो, इसीलिए तो आया हूँ ना कि भाई ये टैक्स इतना दे दिया तो फिर फायदा क्या? यानी एक तो सरकार पैसे दे है मकान बनाने के लिए, भाई तू समुद्र हो गया, चाहे वो क्या बोलते उसको प्रगतिशील हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ 2.5 लाख दे के 2.5 लाख का टैक्स भी भेजते हैं। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, कुछ स्कीमें थी सरकार की आम आदमी के लिए, आम परिवार के लिए, आम लोगों के लिए कि बस पीआईडी बनेगी, आयुष्मान कार्ड बनेंगे, भाई राशन कार्ड इस तरह फैमिली आईडी बनेगी। ये पोर्टल खोले जी, पोर्टल खोल के सरकार ने सारे काम ऑनलाइन करने का काम कर दिया। अब ऑनलाइन की दिक्कत की बात करूं तो आज मैं ऑनलाइन पीआईडी के लिए जो वहाँ पे वार्डों के अंदर अब सिस्टम बना दिया कि पार्षद अब अपने बंदों को हायर करके, अपने बंदों को अपने घर से बुला के अब लोगों को वार्ड की समस्या उठाने का काम करें, और कहीं ना कहीं पीआईडी का मामला जो है वो पीआईडी आज समझाने का काम करवाए। पीआईडी सही मायने में पीआईडी है तो है के, तो जी मिनी बाईपास में हूँ और ये विद्यानगर रोड जाए और यो मीनू कार वॉशिंग पॉइंट भी है, तो आया करें और यहाँ पे अपनी कार को वॉश करवा लिया करूँ, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जा, यानी आम के आम आ जा और गुठ जाए तो आम आ जा। तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं मीनू प्रॉपर्टी एडवाइजरी के ऊपर कि नमस्ते, आज क्या काम आए हैं आप यहाँ पे? अपना जनरेटर बंद कर दे। कमेटी का वो कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, कमेटी का कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए आए? ये सारे कमेटी वाले हैं। सारे कमेटी वाले हैं। चलो जी, आज समझना कि क्या तो प्रॉब्लम आज आपकी यहाँ से। नमस्कार, यहाँ से दूर हो सकती है, किस प्रकार की काम हो सकता है, ये काम होने का काम होगा। अच्छा ले भाई, पहला बोर्ड लगाओ, बाकी बाद में देखूंगा। नमस्ते, तो आज आप ऑपरेटर करें, आप करें 2 मिनट प्लीज। जो आज पीआईडी का मामला है, ये पीआईडी का मामला सही मायने में है तो है क्या आम आदमी के जीवन में? जो पहले आ रखी थी, जो आगे से भेजी उन्होंने, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो पीआईडी है क्या, कौन बता दे खुल के? ये पीआईडी चीज के है? अच्छा, तो आज आप क्या ठीक करोगे? ये प्रॉपर्टी टैक्स और नाम। अच्छा, तो पीआईडी में गलत हो गए, वो प्रॉपर्टी टैक्स और नाम। अच्छा सर, टैक्स भी आए हैं अब नए आपके घर पे, वो किस चीज के आए सर, बता सकते हैं कुछ? टैक्स तो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो कमेटी लाए है तो। अच्छा, आता ही है वो? अच्छा, वो आते हैं सर? वो हर साल आता है? अब की बार कुछ कई साल में आया है ये। अच्छा, कई साल बाद आया है? कई साल बाद इकट्ठा हो गया? हाँ, इकट्ठा। आपके घर पे कितना आया सर? आपके पास कितना आया? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। क्या गज का प्लाट है? 200 गज का प्लाट। 200 गज का 8,000 का प्लाट है। नमस्ते, आपके घर पे आया है प्रॉपर्टी टैक्स? नहीं है जी। चलो जी, आ जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स तो 50 रुपए है जी, बाकी तो और 1200 रुपये और किसी चीज लगा रखे, किसी चीज लगा। अच्छा, यानी आपको ज्ञान तो है। तो 50 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो 50 रुपये वो जो फुट के लिए है, गजा के लिए किसका लिया करें? हाउस टैक्स है जी। हाउस टैक्स पूरे घर का हाउस टैक्स 50 रुपए, 1200 रुपए और फीस लगा रखी है। अच्छा, वो फीस और जोड़ दी तो 1250 रुपए हो गई। तो कूड़े के चार्जेस लगा रखे हैं 1200 रुपए कूड़े के चार्जेस है। कूड़ा के चार्जेस? कूड़ा जो कलेक्ट करते हैं, जो घर से आपको कूड़ा उठा लेते हैं, वो 1250 रुपए। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, 15 साल से कोई कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आया है, और 3 साल का एरियर खड़ा कर रखा है 3600 रुपए का। अच्छा, तो कूड़ा लेने ही नहीं आते, तो कूड़ा देंगे कैसे, किसको पैसे देंगे कूड़े? तो एरियर तो खड़ा ही रहेगा, जुड़ के आ जाएंगे आप। हाँ, यो काम तो अच्छा कर दिया सरकार ने, टैक्स में जोड़ चढ़ के आप पे भेज दे, हिसाब किताब कर करा के आप भेज दे। महीना कूड़ा आवे ना पानी आवे ना सीवर साफ करनी आवे। अच्छा, हमारी खराब मट्टी हो रही है, जो टैक्स क्या कहा गया
19,000 आ रहा है। 19,000 आ गया, अपने भी आ गया। आंटी, नमस्ते माते। नमस्ते। मेरे 3 लाख आ रहा है, कोई आमदनी नहीं। 3 लाख रुपए? हाँ, इतना अमीर हो आप? और इतनी अमीर हूँ, राशन कार्ड काट दिया। हैं? मेरा राशन कार्ड भी काट दिया। तो 3 लाख रुपए आमदनी हो और वो आदमी फिर राशन कार्ड की बात देखा है? अरे हिसार में कोठी दिखाई दी बेटा। सालों कोटी दिखा दी? हाँ। अरे माते हो तो सुखी कर दिया, दे दो फिर तो। हैं? उनका बिल तो भर दूंगी, सार की कोठी तो दे दो। दे दो, ठीक है। तो कितने खर्च की आ गई साल में? न्यू नहीं बताया, 18,000 रुपये बिजली का बिल दे दिया। अच्छा, 18,000 बिल आ गया आपके? हाँ, बिल आ गया उसका कोठी का, हिसार की कोठी का। साल की कोठी का आपके घर पे बिल आ गया? हाँ। तो आपने कोई इंक्वायरी की? माते पूछने की कोशिश? कुछ नहीं किया, मेरे को करनी है नहीं, करेगा कौन है। अच्छा, पहले आपका कार्ड कैसा था? गुलाबी पीला बन रहा था। अच्छा। अब वो पीला भी कट गया। पीला कट गया। और इनकम कितनी दिखा दी आपकी? इनकम तो यही पेंशन मिलता है अभी 2 वाली, बस और कुछ नहीं है। क्या दिखा दिया माते? आपा किस तरह आज? भाई तो हमारा तो राशन कार्ड कट रहा है, अच्छा, वही राशन कमाई कार्ड, करनी है। हाँ। राशन कार्ड कट गया, PID गलत होगी, माते का नाम मकान आ गया, ये तो अच्छी। नमस्ते माते, आपा क्या ढूंढना है इतनी देर तक? धक्के खाते डोला था बेटा, ठीक करवाने से जी थोड़ा ही। ठीक करवाना है, ये पकड़ दे देना कागज भी। अभी देखो जी, सरकार का है कि सारी चीज कर दी डिजिटल, कोई आदमी को परेशानी नहीं होगी। वो पोर्टल खोल लो और उसके ऊपर क्लिक करो, सारे काम ऐसे हो जाए साफ सुथरे, यानी आप तो दूध के नाए हो। लेकिन दुर्भाग्य देखो जी, अब आ जाओ, अब इतने डॉक्यूमेंट लेके तो यह महिला आई है, जो आधार कार्ड दिया, जो राशन कार्ड दिया, या फैमिली ID आ गई। अच्छा जी, इन तीनों का महत्व अगर बात करो ना, तो इसके अंदर सारा है पूरा, इस फैमिली ID के अंदर, क्योंकि फैमिली ID के अंदर आधार कार्ड का भी वैल्यू है। अच्छा जी, राशन कार्ड की वैल्यू भी है, इसकी इनकम भी है, इसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है वो भी है, इसके नाम पे कितने अकाउंट है वो भी है, इसके कितने परिवार मेंबर है वो भी है। लेकिन ना, डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया तो काम करेगा, काम वो इस तरह करेगा। ये भी लगाओ, प्लस में आधार कार्ड भी लगाओ। अच्छा जी, फिर आ जाओ जी, अब यो इंतकाल है, इस इंतकाल का बहुत बड़ा महत्व है इस जीवन के अंदर। अगर किसी को शक हो तो, और जो आदमी लोन लेने का इच्छुक हो या ना हो, यो इंतकाल अपने प्रॉपर्टी पूरे करवाओ, क्योंकि आज के दिन का ऐसा काम हो रहा है कि आंखों देखी माँ की खान लाग रहे हैं। मेरी खुद की प्रॉपर्टी ID इंतकाल किया, गलत चला दिया पटवारी ने, और वो जो भुगता है मैंने नू चक्कर काट करके बावड़ा कर दिया उन्हें, काम भी को नहीं होया। तो चाहे कोई लोन लो चाहे ना लो, अपने कागज पूरे करवाना, चाहे वो इंतकाल के रूप में चाहे वो रजिस्ट्री के रूप में है, क्योंकि आज के दिन की बेरा पट्टे को नहीं कि इनका नाम तो प्लाटा जो है इस हारता है, और आपका प्लाट किसी और का नाम भी उसका है। तो विनती है तो जी, और फिर आगे आ जाओ, फिर जो आ गया जी प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस क्लेम बिल। अब इतने पढ़े लिखे और तो टैक्स भरते नहीं है, लेकिन सारा अंग्रेजी में है जी। अब तो पढ़ने वाले बच्चे युवा हैं, पढ़ रहे हैं, सारे काम हो जाएंगे। मतलब आपके कितना टैक्स आ गया? जी लास्ट में जो 6,297 रुपये पॉइंट में 53 पैसे भी है, और 53 पैसे पहला भरना सरकारी ट्यूशन आगा। अच्छा जी, फिर आ जाओ, या उस मकान की रजिस्ट्री जी, ये सारे कागज रजिस्ट्री के हैं। अच्छा, फिर यो है वसीयतनामा दे दिया, यो भी देना पड़ेगा। अच्छा, यो आ गया जी, फिर यो वसीयतनामा आ गया। अच्छा जी, फिर आ गया खून के रिश्ते में अचल संपत्ति अंतरण, मैंने मेरे पिता का नाम तो करवाई थी ना, तो वो बनी है, वो आया, यो कागज आ गया। अच्छा जी, और यो कारक कोरा आ गया कि मेरा कोई काम बता दे अधिकारी। लेकिन यह है, अब इतने डॉक्यूमेंट लेके आओगे तो आपका सौदा ठीक होने का काम होगा। तो ये डॉक्यूमेंट कितने दिन लगे इकट्ठे करने में? कितने लगे कितने दिन लगे इकट्ठे करने में? ये करते तो टाइम तो लगे। कितना लगे माते? तो ये आप आए हो, ये डॉक्यूमेंट लेके आए हो, तो ये आप क्या काम करवाना आए हो यहाँ पे? ये तो ये टैक्स वाला दिखान चेक करवाने। अच्छा, टैक्स चेक करवाने आए हो। हाँ। अच्छा, तो सारा होता इकट्ठा करके टैक्स का चेक करवाना आए हो। तो ये देना कागज आपके। भाई साहब प्लीज आप थोड़ा ज्ञान बताना, इसमें केस होता है किस तरह के हो रहा है, थोड़ा घुमा के बता सकते हो क्या? ये क्या है कि हम हमारा टैक्स चेक करना है। हाँ, ये कागज तो आपने देखा है, ये असली बात तो है कि टैक्स नाजायज दे रहे हैं। अड़ा जा सीधी बात है, बुला जा। देखो ना
गार्बेज टैक्स वगैरह ज्यादा दिखा रखे हैं। हैं? गार्बेज टैक्स और अच्छा, वो मकान क्या गज का है निका? मकान 203। मकान 203 गज का है। आपका मकान 203 गज का है? हाँ जी। 203 गज का है। तो जी आगे आपका टैक्स तो एक भाई और डाल लेते हैं। नमस्ते, आप बता दें क्या बताएंगे? मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहा मकान, अच्छा। तो उसका क्लियर हो गया। इस टाइम पे सारी फीस वगैरह कंप्लीट हो गई और मेरा 2.5 लाख करीब टैक्स दे रहा है। अच्छा, आपको टैक्स ही आ गया? मेरा टैक्स दे रहा है क्या 2.5 लाख? नहीं, सरकार ने आपको पैसे दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में। 2.5 लाख के पास हो आपके? मकान बन गया आपका? सही काम हो गया। अच्छा जी, तो इस आप गरीब आदमी है, राशन कार्ड में भी गरीब है, सरकारी निगम में गरीब है, बीपीएल मकान है, तो 2.5 लाख रुपये टैक्स के आगे, तो 2.5 लाख टैक्स का क्या आया? वही तो इसीलिए तो आया हूँ ना कि भाई ये टैक्स इतना दे दिया तो फिर फायदा क्या? यानी एक तो सरकार पैसे दे है मकान बनाने के लिए, भाई तू समुद्र हो गया, चाहे वो क्या बोलते उसको, प्रगतिशील हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ 2.5 लाख दे के 2.5 लाख का टैक्स भी भेजते हैं। बिल्कुल फायदा क्या हुआ इस बात का? फायदा क्या हुआ? तो अभी आप खेती कराना रहे, हाँ कितना टैक्स आ गया? आ जाओ जी, अभी देखो जी गिन देना, क्योंकि इसमें जीरो डालो घने को नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,71,000, 33.28 पीछे है। इतना 2.5 बड़ा लाख सरकार ने दिए है। और 2,71,000 टैक्स दे दिया। है। सरकार ने दिया क्या तो ऊपर मांग लिया। ऊपर के ब्याज बुझ हो गया होगा। हाँ, वो जो दिया उसका ब्याज समेत मांग लिया। ब्याज में मांग लिया। अब या करेक्शन है, अब या जो किसी अधिकारी की कर्मचारी की गलती है, लेकिन इस आदमी के लिए जी का जंजाल बन गया वो है। ये तो वही बन रहा है। हाँ। जी का जंजाल करामाटी कर दी। करामाटी कर दी। अब या माते पोता बच्चे तो बैठ के बैठे है गांव में, इतनी गर्मी में क्या आदमी काम? इन्हें गर्मी में बैठे आ चक्कर आओ धड़का के। आप की काम कराना रहे हैं? भाई अब धक्के खाना रहे हैं। बताएं। पहले तो दे दिया 270 गज अपना 250 गज प्लॉट है। 270 गज। अच्छा। फिर वो ठीक करवाने खातर वो लगाई ऑनलाइन, तो उनने फिर वो 250 गज कर दिया। अच्छा, कर दिया। उसके बाद में 3 मंजिल दिखा दिया। अच्छा। तीसरी मंजिल सही नहीं, तीसरी मंजिल का करवाया तो बिल आया था 375 रुपये। 3 मंजिल दिखा रखी। अच्छा। अच्छा, ये 3 मंजिल दिखा दिया आपका? 375। हाँ। और नया बिल काट के दे दिया 1400 रुपये। 1400 रुपये। और ये दूसरी मंजिल हटवाने का नुकसान हुआ। इसके कितने रुपये लगे? इसके रुपये तो वो जी फीस है। फीस है, वो फीस का नाम पर ले, यहाँ से फीस बख्शेंगे नहीं। तो यहाँ के पार्षद हैं, नमस्ते, आपका तो नंबर आ लिया। आप अभी किन काम करवाना रहे? हाँ भाई, ये नाम चेंज करवाना रहेगा। क्या का नाम चेंज करवाना रहे हो? ये इसमें रजिस्टर में नाम गलत है, नाम। अच्छा सर, नमस्ते, आप किस लिए आए, क्या काम करवाना है? ये आईडी में गड़बड़ है सारी। अच्छा, पीआईडी में गड़बड़ कर दी। हाँ। पीआईडी में गड़बड़। हाँ, इसको ठीक करवाना है। कितना टैक्स आ गया आपका? टैक्स इसने दे रखे थे 8,8874 रुपए। नमस्कार। हाँ जी। नहीं, ये 2 प्लॉट्स है। अच्छा। ये प्लॉट बिल्कुल खाली है, इसमें अन्य बना दिखाई दिया। अच्छा, ये देखो जी, आ जाओ, क्योंकि ये चीज दिखाने की है। थोड़ी देर पंकज, पूरा के अंदर भी इसका है, कोई शक ला कर कोई चेक ना कर लियो, चेक चुक, ये जरूरी है, क्योंकि आँख खोल के काम करना है, क्योंकि 2024 में इसी सरकार ने वोट मांगने हैं, और वोट भी इन लोगों के लेने हैं। ये वास्तविकता है सरकार के लिए। तो इतने थमिया गड़बड़ रखोगे जब मिलेंगे, गड़बड़ रखो आखिर तक जब भी मिलेंगे वोट। हम किसी गड़बड़ कितनी बार आ लिए लोग, कितनी बार आ लिए होंगे, कितनी बार आ लिए होंगे आपके पास। ये फॉर्मेलिटी हो रही है, करता कोई नहीं, कुछ भी करता कोई नहीं है। अब ये प्लाट है, प्लाट के ऊपर इन्होंने दिखा दिया जी टैक्स। बुला लिया आगे, ठीक है भाई, एमसी है, बुला लिया आगे। अब आप पे 1 एकड़ कराएंगे और फिर आपने ये नाम लिख, सब कुछ हमने इसमें लिख दिया है, लिख रखे। हाँ। ये नीचे लिख के दे रखे हैं, लिख के दे रखे हैं दोनों, देखो ये सारा कुछ लिख रखे हैं। अच्छा, नीचे बना हुआ है 225 हमारा इस मकान में। अरे ऊपर 100 गज है, ये मकान रहा है, यहाँ पास में मकान है, ऊपर केवल 2 कमरे बने हुए हैं। अच्छा, दोनों जगह 326 दिखाई दिया, ऊपर नीचे डबल स्टोरी दिखा दी सेम, जबकि ऊपर आगे 2 कमरे बन रहे हैं। हाँ। एक गोमटी, और नीचे बन रहा है जो 225-26 जो भी है। वो गाना साहब, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। अब वो सरकार तो नशे बंद करने के लिए वो साइक्लोथॉन दौड़ कराने लग रही है, सारा अमला जमा वहां पे इकट्ठा हो जाए है, पित्ता काटने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, सारे काम है।
लेकिन दुर्भाग्य है कि आम आदमी डिजिटल इंडिया के नाम पे, डिजिटल हरियाणा के नाम पे सिर्फ धक्के खाने का काम कर रहा। अब ये तो एक वार्ड की कहानी है, और लोगों के पास जाओ, कमेटी जाओ, चाहे पटेल खाना जाओ, चाहे तहसील जाओ, चाहे आप सड़क के अंदर जाओ, चाहे CSC जाओ, कितने जाओ, बस यह है कि मजबूरी में मजबूर लोग काम छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी को ठीक करने का काम करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने अपने वार्ड की सुध ली और इस तरह काम शुरू करा दिए। ये तो भाई साहब लेनी ही थी। पहली बात क्या है कि पिछले 2 साल में सरकार द्वारा तीसरी बार ये नोटिस भेजे गए लोगों के घर पे। अरे सही मायने में जो PID का मामला है, आप बारीकी जानते हैं, तो PID वास्तव में है तो है क्या? भाई साहब ये तो प्रॉपर्टी ID बनाई गई थी। अच्छा। हालांकि मेरे को तो लगता नहीं इसकी कोई जरूरत थी, क्योंकि पहले असेसमेंट रजिस्टर सबके थे तो वो थे, और ना ही अगर बनानी भी थी तो इसका प्रॉपर बिल्कुल सर्वे करके तरीके से बनानी थी। अब आपको पता हो, पहले तो इन्होंने एक कंपनी को दिया था ये ठेका, उसने पहले सबको नोटिस बांटे, लोग उसको ले लेके सारे घूमे, उसको ठीक कराते रहे, वो ठीक हुआ नहीं हुआ, वो बोले ये सारी सही नहीं है, उसके बाद दोबारा एक और नोटिस डाल दिया। वो लोगों ने नोटिस डाला, वो उन्होंने PID बनवाई, PID बनवा के उसका टैक्स भरा, टैक्स भर के लोग अपने घर पे बैठ के थे, चलो आराम से हमने कर लिया है। अब वही PID दोबारा नए टैक्स फिरा रहे हैं, किसी का 10,000 आ रहा है जिसने पुराने भर रखे हैं, अब वो बेचारा CSC सेंटरों पे जाए, लोगों के पास जाए, पहले तो 200 रुपये जमा करा के इसको ठीक कराने, दुरुस्त कराने के लिए अप्लाई करे, और फिर वो पता नहीं वो अप्लाई करने के बाद वो ठीक होगी या नहीं होगी। और किसी को बेचारे को रजिस्ट्री करानी है तो उसका तो अब कोई इलाज ही नहीं है, 15-20 दिन तक तो ये पोर्टल पे ही शो नहीं करेगी। और अगर उसको जल्दी है तो 2,500 रुपये जमा कराए, 2,500 रुपये जमा करा होगा तो भी यार श्योर को नहीं कि उसकी ठीक करके देंगे कि नहीं देंगे। 99% तो ठीक हो नहीं रही भाई साहब। और सही बात है, अंकल जी जैसे नाराज हैं, इनकी नाराजगी भी सही है। हम तो यही कर सकते थे कि निःशुल्क कैंप लगा दिया। ये हमारी मैडम श्रुति चौधरी जी ने हमें प्रेरणा दी कि हमें कैंप लगाना चाहिए, हमने आज कैंप लगाया, निःशुल्क कैंप लगा दिया कि भाई यहाँ पे आके करो। अब आप देखोगे तो इनका आज पोर्टल स्लो चला रखा ही नहीं। अच्छा। तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, मेरे को तो ये नहीं समझ। देखिए भाई साहब, सरकार ने ये बड़े बड़े बैनरों पे, होल्डिंगों पे, पेट्रोल पंपों पे ये चीज लिखी पाजा है कि नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 डिजिटल इंडिया, नंबर 1 खुशहाल हरियाणा, सब कुछ है। PID कर दिया हमने, डिजिटल कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, वो फिर दिया हमने, वो कर दिया, वो केवल अगर पोर्टल ये सब हवा में हो रहे हैं। आम जनता इस चीज से इतनी त्रस्त है, इसका सरकार को अभी तक कोई पता ही नहीं है। आम जनता को लाइन में लगा दिया है, हर आदमी अपना थैला उठा के सुबह सुबह, एक घर का एक बंदा तो इस काम के लिए निकले और घर से 200-300 रुपये लेके निकले। और ये जरूरी नहीं है कि उसका काम होगा नहीं होगा, सारा दिन धक्के खाएगा, काम की गारंटी नहीं कि काम होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आज के दिन तो अधिकारी कर्मचारी ने आँखा मार दे के बात करेंगे, वो किसी और के लिए आँख मार में मिला के बात करें, आँख मार दे बेटे मिनट में चप देसी, करना है नहीं करना है। पहले तो एक बात थी ना, आप अधिकारी कर्मचारी के पास गए, उसके पास रजिस्टर है और आपको अपना काम कराना है, आपके कागज पूरे आप उसको देते थे, ये तेरा रजिस्टर है और ये मेरे कागज है, इसको दुरुस्त कर, वो करेगा। अब आप जाओगे, पोर्टल बंद है, साइट नहीं चल रही, हमारे हाथ में नहीं है। तो अब ये बताओ जी, आज आम आदमी, अनपढ़ आदमी जिसको ये काम नहीं आता, वो कहाँ जाए? हाँ, लेकिन आम आदमी के हाथ में एक चीज तो है बस, हाँ जी, हर 5 साल बाद हुआ है गुट्ठा टेकने की। बिल्कुल भाई साहब, वह पावर अगर इंसान सही यूज कर लेगा तो वह तो आओगी भाई साहब, और वही नहीं करना है। और भाई अंकल जी कुछ दिखाना चाहूँ जी, आजा पंकज छोड़ दे। ये इनका कहना ये है हाँ जी कि ये डुप्लीकेट रसीद है। अच्छा जी, कमेटी वालों ने बताया ये पैसे इन्होंने जमा करवा रखे, कमेटी की रसीद, हाँ कमेटी की रसीद कटवा रखी है। अच्छा जी, ये रसीद जाली छपी हुई है। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कमेटी वालों ने, जिन्होंने ये पैसा लिया है ये फर्जी लिया है। अच्छा, ये रसीद किसने छपवाई है, किस टाइम कटी थी, किसके साइन है, 12/4/10 की बात नहीं। हाँ, रसीद का नंबर लो, किस अधिकारी ने काटी है उसके साइन है। अच्छा, ये रसीद डुप्लीकेट छपी हुई है। अच्छा जी, ये इनका कहना। अच्छा, रसीद भी डुप्लीकेट छपी है कमेटी वालों का कहना है ये, उन्होंने लेके मार गया जिसने करी है। अच्छा, किसने कहा आपको ये बात? कमेटी का अंदर का कमेटी में वो टैक्स भाई मैंने पहले जमा करा के टैक्स, ये दोनों नकली है, दोनों रसीद नकली है। दिखाना है फोटो लो, इनका नंबर लो रसीद के, और अधिकारी के साइन लो, किसने कटी हुई है, किस डेट में कटी हुई है, रसीद नंबर देखो। ये 300 रुपए की रसीद है या 225 की रसीद है, और दोनों रसीद नंबर है, ये नंबर है, सारी चीजें रखी हैं। ये कौन नकली बता दे, कौन असली बता दे? एक्चुअली क्या है अजय कुमार जी, मैं आपको बताऊं बात, जो जनता होती है, जनता एक विधायक, एक पार्षद, एक CM, एक PM और एक राष्ट्रपति अच्छा कानून लाने के लिए ही वोट पड़ते हैं और सरकार बनाई जाती है। सरकार जो है बनती है जनता की सुविधा के लिए बनती है, जनता विश्वास करके सरकार बनाती है, और जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती है। तो जनता के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जैसे अभी आपने सुना है
कि एक बहन जी जो अभी लिए बैठी है हाउस टैक्स 3 लाख रुपए का, किसी का कुछ लगा रखा, किसी किस लगा रखा। एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से मकान बनाया और उसका 2.5 लाख रुपए का बिल दे दिया गया। तो क्या वो 2.5 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे कि उससे कैसे वसूल पाए जाए? किस तरह उसका है किसान आंदोलन के अंदर आपकी बड़ी अगुवाई थी। सरकार मनमानी थोप रही है आऊंगा लोगों को। किसान आंदोलन के अंदर बड़ी भयंकर अगुवाई थी आपकी। अगुवाई तो क्या थी, बस वो सब तो या अगुवाई किस तरह की सरकार की? सरकार तो बढ़िया काम कर लग रही है, लोग रे माटी करा के घर से बाहर काट रखे से, ठीक है ना। इसमें सरकार ने मजा आ रहा है, कदे नोटबंदी कर दी, कदे कोरोना का वो करके जो है लॉकडाउन कर देते हैं। ये एक थैला हाथ में पकड़ा दिया, घर से निकल जाओ, पूरा दिन बाहर रहो, 200-400 रुपए खर्च करे और अपना घर आके बैठ जाओ। सरकार कहती है हम नंबर 1 है, हरियाणा सरकार सही है, हरियाणा सरकार नंबर 1 है, बेरोजगारी में रही नंबर 1 है। सड़कों की हालत देख लो, पानी की पीने की हालत देख लो, और लोगों की आप देख रहे हो। ये तो एक वार्ड की बात है, आप वार्डों में जाके देख लो। नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, नीचे से अपना गाँव जरूरी काम छोड़ के चलो जी। एक आदमी, एक जनता का नागरिक, जिम्मेवार और नागरिक अपना जरूरी काम छोड़ के और इस काम के लिए जाता है, घर से जाता है और कमेटी में जाता है, कोर्ट में जाता है, कहीं भी जाता है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि ये सर्वर डाउन क्यों होता है। इसका मुद्दा क्या है? वो गाना सुना था, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो नू नहीं है क्या बहनी बहनी की समस्या है। आप इस प्रदेश का कोई छोर पकड़ दो, वहाँ पे यह समस्या है। क्योंकि जो कल 500 डाले थे ना, और सारे लोगों थे, नू हो गया, नू हो गया, नू हो गया। एक और हंसने वाली बात बताता हूँ आपको जी। मैं एमसी हूँ, मेरे खुद का घर का आ रहा है 9,40,000 टैक्स है। हाँ, मतलब आप तो अमीर हो। करावांगे दुरुस्त, लेकिन आप ये बताओ कि के तुक है वो, के चीज के क्राइटेरियन ने बना रखा है, जो यानी छप गया, जो अंक बन गया, वो अंक छाप कर अगला घर ने पकड़ाया हो। ठीक कराओ तो अगला कराओ है, हमने नहीं कराना कि ये बात बस अब आप तो बंद ही हो, यानी आपके पैर के दोबारा और दौड़े पड़ेंगे जब तक ये काम चलता लगा। आपका दर्द बता दो तो इनका दर्द ठीक कुकर होगा। ना इनका पहले कराएंगे। आपका कितना 9 लाख रुपए का? 9,40,000 9,40,000 रुपए का। जी बताइए। ऐसा है सर, मेरा नाम 2 प्लाट कर दिए जबकि मेरा 1 प्लाट है। अच्छा। और मेरी टेलीफोन अलग अलग कर दिए, नाम सेम कर दिया। इसका ये कारण है, जैसे मान लो आपका घर 2 साइड ओपन है, इन्होंने ये चेक नहीं किया है कि 2 साइड ओपन घर है, उसकी 2 आईडी बना के दे दी। अच्छा। इसे भाई का मान लो इतना 2 गड़िया मकान एक के इससे बड़ा डिस्प्यूट है। कल को मान लो 2 भाइयों की बनती नहीं है अपने आपस में, आपका मकान मेरा नाम चढ़ा रखा है। अच्छा। मैं अपने साइन करके देता हूँ कि इसका आपका नाम चढ़ा लो इसने, यानी गेट टीम को उठा दिया और अगले नु कहे हम दोनों मकान मेरे साथ हैं। अच्छा। और दोनों की ओल्ड आईडी एक रखी है। किसी ने कह दिए थे ये गांव देवसर के हैं, देवसर वालों के हैं। वो दोनों हमारे आधार कार्ड ले लिया और वो हमारा नाम वो दोनों प्लाट कर दिए, जबकि मेरा मकान बना हुआ है 2014 में। मैं रिटायरमेंट ले लो, 1 प्लाट वो एक्स्ट्रा मिला है। नू किस तरह बीमारी से बड़ा काम लेकर आए। चलो जी, ये व्यवस्था है जी इस प्रदेश की राजनीति की, इस प्रदेश के लोगों की। ये कितनी आबादी है? 2.5 करोड़ पूरा हरियाणा की। हाँ जी बिल्कुल। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो कार्य आज हम कांग्रेसियों ने किया है, ये बहन श्रुति चौधरी ने हमें कहा, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। बोला बहन जी सबसे पहले मदद तो ये कर सकते हैं कि हम ये निःशुल्क अगर अप्लाई करते हैं तो कम से कम लोगों को 200 रुपये तो ये बचेंगे, और हम खुद एमसी हम तो हम जाके फिर वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे इनको ठीक करें। तो उन्होंने कहा कि इसको पूरे वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे आज पूरी भिवानी में लगाए गए हैं, उनके द्वारा प्रेरित होकर। तो ये आपको बताना था। धन्यवाद आपका। तो जी ये मामला नहीं, ये मसला है, सरकार तक कोई बैर को नहीं, लेकिन अधिकारी काम करके खुश को नहीं। ये लोग कब है, ये लोगों की बात है, ये लोगों की केस चल रहा है। लेकिन यह है कि आज कहीं ना कहीं आम आदमी ने टीम को उठा देखा जांच का है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।